नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चले हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज सावन महीने का चौथा सोमवार है। शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी है। बम बम भोले के जयकारों से सभी शिवालय गूंज रहे हैं। इस दौरान भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। भक्त दूध और जल से भगवान शिव का जल अभिषेक और दूध अभिषेक कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज सावन के चौथे सोमवार की धूम। देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। बम बम भोले के जयकारों से तमाम शिवालय गूंज रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही भक्तों में सोमवार को लेकर काफी ज्यादा जोश है, उत्साह दिख रहा है। भक्त लंबी लंबी कतारें लगाकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। दूध और गंगा जल से भगवान शिव का जल अभिषेक और दूध अभिषेक कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। विवेक कुमार का जौनपुर से जुड़ गए हैं। साथ ही कमलेश हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज सावन का चौथा सोमवार भी है। भक्तों में कितना जोश, कितना उत्साह और शिव मंदिरों में किस तरह से उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है? आप देखिए किस तरह से देवाधिदेव महादेव को जो है जलाभिषेक करने के लिए भक्त जो है और मंदिर में पहुंच रहे हैं। जौनपुर के तमाम ऐतिहासिक धाम जो की है, सुजानगंज के जो है गौरीशंकर धाम, त्रिलोचन के महादेव धाम, तमाम धाम मंदिरों में जो है सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। और कहा जाता है सावन के सोमवार के दिन और देव महादेव को जलाभिषेक करने से सारी दूर होती है, सारी मनोकामना पूरी होती है। वही हालांकि मंदिरों को भारी भीड़ को देखकर सुरक्षा का इंतजाम किया गया थी। तस्वीरों में देखिए किस तरह से महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी जो है बाबा विश्वनाथ को बाबा के दरबार में हाजिर लगाने के कोशिश, बाबा के दरबार में लोग पहुंच रहे हैं और बाबा के दरबार से मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल विवेक, यानी भक्तों के बीच आज क्योंकि सावन का चौथा सोमवार भी है तो काफी ज्यादा जोश, उत्साह और उमंग यहाँ पर। विवेक, आऊंगी आपके पास। एक बार सीधा कमलेश का भी रुख कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं मिर्जापुर में किस तरह से भक्तों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। कमलेश, मिर्जापुर की बात करें, किस तरह से भक्तों के बीच जोश और उत्साह? तुम्हारे बता दे कि पहले सोमवार से यहाँ भारी भरकम भीड़ देखने को मिलती है। हम इस समय मौजूद है मिर्जापुर के पंचमुखी मंदिर पर। कहा जाता है कि ये प्राचीन मंदिर है, ये कई सैकड़ों साल से ये मंदिर है। लोग यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। बगल में तारकेश्वर महादेव है। इन दोनों महादेव के जलाभिषेक करने से इस तीर्थ से पुण्य की प्राप्ति होती है। बता दिए यही बलिया घाट है। पूरे जनपद से कोने कोने से आकर यहाँ से यही बगल में माँ गंगा है। गंगा स्नान करने के बाद यही से कांवड़ की यात्रा की शुरुआत होती है। कहीं से भी कोने कोने गांव से चाहे शहर से सबको यहीं से आना पड़ता है। कमलेश, क्योंकि आप काफी प्राचीन शिव मंदिर में इस वक्त मौजूद है, इस वक्त दर्शकों को थोड़ी तस्वीरें भी दिखा दीजिए और भक्त किस तरह से वहां पहुंच रहे हैं, कितना जोश, कितना उत्साह और उमंग भक्तों में आज तस्वीरों के साथ। भक्त लोग देखिए दूसरे सीढ़ी पर से आते और जा रहे हैं। बता दें कि जहाँ पे इस समय मौजूद है इधर से रास्ता बिल्कुल बंद किया गया है और दूसरे साइड से लोग आते और जाते हैं। लेकिन जो आज की भीड़ है, भीड़ थोड़ा कम है क्योंकि सुबह से ही लोग दर्शन करने के ज्यादा उत्सुक रहते हैं। सुबह 7 बजे तक ही दर्शन करके लोग ज्यादा निकल जाते हैं। अब इक्का दुक्का लोग आते हैं, दर्शन बारी बारी करते जाते हैं क्योंकि अब प्रशासन की पुख्ता इंतजाम किए गए। लाइन लगने का कोई नाम नहीं होता है। 2-3 जगह से लोग आते हैं और दर्शन करते हुए चले जाते हैं। और वही बात कि सावन का चौथा सोमवार भी है और यही वजह कि भारी संख्या में सुबह से ही भक्तों का आना लगातार जारी है। विवेक, अगर बात करें जौनपुर की तो सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम, क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि सावन भी है, सोमवार भी है और ऐसे में भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट के लिए भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ खासा इंतजाम, तस्वीरें भी दिखाइए। तो जौनपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा जो है धर्मस्थलों का जो है शिव मंदिरों का जो है लगातार निरीक्षण करते हैं और जो है वहाँ पे जो है महिला पुलिस और पुलिस को जो है लगाया गया है भक्तों के लिए। लेकिन जो सावन में चौथा सोमवार, एक बार आपको तस्वीर फिर दिखाते हैं। देखिए देवों के देव महादेव को जलाभिषेक करने के भक्त पहुंच रहे हैं
बाबा के दरबार में लोग हाजिरी लगा रहे हैं। कहा जाता है बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद जो जलाभिषेक करने के सारे कुछ भक्त भी हैं, उनसे जाने का प्रयास करेंगे। सर, आज सावन सोमवार क्या क्या महत्व है, क्या मानता है? बाबा के दरबार में क्या कहेंगे, आज पहुंचे हैं? दर्शन पूजा हो जाए। और देखिए जो है बाबा के दरबार में सब जो है अपनी हाजिरी लगाने को कहा जाता है। बाबा के दरबार में लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। जी बिल्कुल यार विवेक, यहाँ पर भक्त जो है भगवान शिव को खुश करने के लिए क्या कुछ करते हुए दिख रहे हैं? किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है? भगवान शिव को किस तरह से प्रसन्न करने की कोशिश? अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, तस्वीर दिखाई। तस्वीर में देखिए जो महादेव बाबा का मंदिर है, यहाँ पे बाबा के दरबार में जो है कोई धतूरा जलाता है, कोई जो है जलाभिषेक दूध से करता है, कोई जो है शहद से जो है जलाभिषेक कहा जाता है। और सावन में चौथा सोमवार है, जो है शहद और गन्ने के रस से जो जलाभिषेक हो, बाबा जो है सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और जो है शत्रुओं से जो है निजात मिलता है। क्योंकि ये चौथा सोमवार जो है 5 पंडित मानते हैं, चौथे सोमवार के दिन गन्ने का रस से जो है जलाभिषेक करने से जो उनके दुश्मन होते हैं उससे उनको निजात मिलता है। जी बिल्कुल, यही वजह कि आज सभी जो शिवालय हैं वो बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं। साथ ही जिस तरह से आपने हमें दिखाया कि किस तरह से भक्त जो है दूध से, कोई शहद से, कोई गंगा जल से, कोई पानी से जो है भगवान शिव का जलाभिषेक, दूधाभिषेक कर रहे हैं। विवेक, आऊंगी आपके पास, एक बार कमलेश का भी रुख कर लेते हैं। कमलेश, अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम, मंदिरों में आप किस तरह के इंतजाम देख पा रहे हैं ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो? देखिए, वैसे भी यहाँ पंचमुखी महादेव का भीड़ बिल्कुल लगता नहीं है। धीरे धीरे लोग आते हैं, बारी बारी दर्शन करते हुए, जलाभिषेक करते हुए चले जाते हैं। उसे भी प्रशासन ने व्यवस्था अपनी कर रखी है, लेकिन जो है कि बता दें कि बिल्कुल भीड़ नहीं है। लोग एक एक करके आ रहे हैं और दर्शन आसानी से करते हुए भोलेनाथ के, महादेव के चले जा रहे हैं। इसलिए पूरा इंतजाम जो है पहले से प्रशासन ने यहाँ व्यवस्था कर रखी है। और कहा जा रहा है कि शाम को यहाँ से एक यात्रा भी लोग महादेव की निकालेंगे, जो कि बाजे गाजे के साथ एकदम धूम मचाते हुए पूरे शहर में निकलेंगे। अब पूरी तैयारी यहाँ की कमेटी जो है, कमेटी भी पूरे मंदिर के तरफ से रख चुकी है। बिल्कुल, यानी सावन का चौथा सोमवार, ऐसे में तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की बड़ी बड़ी कतारें लग रही हैं। बम बम भोले के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। विवेक और कमलेश, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत मंडपम में सुरक्षा बैठक में शामिल होंगे। सड़क परिवहन, राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर यह समीक्षा बैठक हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे। आज शाम 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। आज दिल्ली का उनका ये दौरा, भारत मंडपम में समीक्षा बैठक में वो शामिल होंगे, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा। आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर यह समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसमें शिरकत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत मंडपम में समीक्षा बैठक में वो शामिल होंगे। इस दौरान तमाम परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। सड़क परिवहन को लेकर किस तरह से योजनाएं बन रही है, राजमार्ग परियोजनाएं किस तरह से चल रही हैं, वो परियोजनाएं कितना आगे बढ़ी है और कितना उन्हें गति देने के लिए या सफल करने के लिए, पूरा करने के लिए कितना और मैन पावर चाहिए, किस तरह से कार्य योजना बनाई जा रही है, इन सभी संदर्भ में समीक्षा बैठक का आयोजन होगा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान वो राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। सड़क परिवहन, राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार के जहानाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया। बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 3 महिलाओं समेत 7 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। करीब 35 घायल श्रद्धालुओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दरअसल बिहार के मखदुमपुर प्रखंड के वड़ावर पहाड़ पर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में एक दुखद घटना घटी। सावन के महीने में शिव के दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे ही थे, तभी अचानक मंदिर में भगदड़ मच गई। हादसे में 3 महिलाओं सहित 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। आपको बता दें कि प्रशासन ने राष्ट्रीय कैडर कोर के लोगों को सुरक्षा के लिए तैनात किया था और इन्होंने लाठी का प्रयोग भक्तों पर कर दिया, जिसके कारण लोग भागने लगे और कुछ लोग गिर गए। वहीं हिंडनबर्ग मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को जमकर घेरा। मोदी सरकार सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ऐसा संजय सिंह ने कहा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए मोदी जी ने उसी सेबी अध्यक्ष से जांच कराई जिसने अडानी के साथ मिलकर घोटाला किया। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भ्रष्टाचार को उजागर करने की सजा मुझे 6 महीने जेल के रूप में मिली। और आपको याद होगा कि देश की संसद में मैंने नारा लगाया था प्रधानमंत्री जी के सामने कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। क्योंकि 18 महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया अचंभित रह गए। वो रिपोर्ट क्या कह रही थी? वो रिपोर्ट यह कह रही थी कि दुनिया के तमाम घोटालेबाजों को इकट्ठा करके भारत से मनी लॉन्ड्रिंग करके अडानी ने हजारों करोड़ रुपए मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बना के चैन चुंग लिंग, नासिर अली, इन लोगों के माध्यम से फर्जी कंपनियां बना के हजारों करोड़ रुपए लगाया। गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी भारत में शेयर बाजार को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को ओवर वैल्यू करने के लिए, यानी वास्तविक वैल्यू शेयर की उतनी नहीं है, उसमें फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से पैसा लगाया गया और शेयर का दाम बढ़ाया गया। वास्तविक दाम शेयर का उतना नहीं है, लेकिन बाहर से फर्जी कंपनियां बना के विनोद अडानी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में लगाया गया, उसके शेयर का दाम बढ़ाया गया। और जब हिंदुस्तान के छोटे निवेशक, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग उस शेयर को बढ़े दामों पे खरीदते हैं, तो कुछ दिन बाद वो शेयर की वैल्यू जब घटती है तो उनका पैसा डूब जाता है। और याद रखिएगा, न्यू पेंशन स्कीम, देश के लाखों कर्मचारियों की पेंशन, एनपीएस, उसका पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है। एलआईसी का पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है। और अगर वहां यह घपला और घोटाला हो रहा है
तो अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, इस देश के आम आदमी का पैसा डूब रहा है। यह सरल भाषा में हमें समझना चाहिए। यह अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, उसने तो भ्रष्टाचार कर रखा है। यह देश के लाखों करोड़ों लोगों का गाढ़ी कमाई का पैसा जो शेयर बाजार में वो लोग लगाते हैं, वो पैसा डूब रहा है। और कितना डूबा आप कल्पना कर सकते हैं? अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूं तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों के डूब गए शेयर मार्केट में। 8,50,000 करोड़ रुपए। मैंने तब मांग की थी बहुत जोर शोर से कि जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ, पूरे मामले की जांच कराओ, सच्चाई तक जाओ। इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। अडानी ने फर्जी कंपनियां विदेशों में बना के अपनी कंपनियों के शेयर बढ़ाए हैं, उसके दाम बढ़ाए हैं, पैसा गलत ढंग से लगाया गया। खुलेआम ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। एक आवाज नहीं सुनी गई मेरी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कहा इसको पकड़ के जेल में डालो। उठा के मुझे जेल में डाल दिया गया। 6 महीने में जेल में रहा। जुर्म यही था, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो नारा संसद में, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इस पूरे प्रकरण की जांच सेबी करेगा। सेबी इस पूरे प्रकरण की जांच करेगा। सेबी ने अपनी जांच शुरू की। सेबी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की और 2023 के मई महीने में जो रिपोर्ट सेबी ने सुप्रीम कोर्ट पे दाखिल की, वो बड़ी हास्यास्पद है। आप सुनेंगे तो आपको मजाक लगेगा। सेबी सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि हम ऐसे जुड़े 13 मामलों की जांच कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बाद में कह रहे हैं हमें पता नहीं है कि कहां तक ये जांच जाएगी। ये एक दिशाहीन जांच है। हुजूर कुछ गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन हम बता नहीं सकते गड़बड़ी किसने की है। क्या करिए सीबी सुप्रीम कोर्ट में, हुजूर कुछ गड़बड़ी तो हुई है, किसने गड़बड़ी की है, क्या गड़बड़ी की है, यह हम बता नहीं सकते। और यह जांच दिशाहीन है, अंतहीन है, किस ओर जाएगी, कब तक चलेगी, यह हमें पता नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का आज मुजफ्फरनगर का दौरा है। मुजफ्फरनगर दौरे पर भूपेंद्र चौधरी, इस दौरान वो मीरापुर उपचुनाव पर मंथन करेंगे। बीजेपी पदाधिकारी और नेताओं से वो संवाद करेंगे। मीरापुर उपचुनाव जीतने के लिए कमर कस चुके हैं भूपेंद्र। आरएलजी के खाते में मीरापुर विधानसभा सीट रहेगी। आरएलजी कैबिनेट मंत्री अनिल भी मीरापुर सीट पर अलर्ट है और आरएलजी के कई नेता इस दौरान छोटी मोटी जनसभाएं कर चुके हैं। तो आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मुजफ्फरनगर दौरे पर हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव है, वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह चौधरी मीरापुर सीट पर तैयारियों में अब जुट गए हैं। उपचुनाव को लेकर मीरापुर सीट पर भूपेंद्र सिंह चौधरी मंथन करेंगे। इस दौरान आरएलडी के खाते में हालांकि ये मीरापुर सीट है, लेकिन किसी भी तरह से एनडीए कोशिश यही करेगा कि 10 की 10 सीटों पर एक बार फिर से परचम लहराया जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का आज मुजफ्फरनगर दौरा। उपचुनाव में जिस तरह से तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, वहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर हैं। इस दौरान मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर वो मंथन करेंगे किसको प्रत्याशी बनाना है। हालांकि मीरापुर सीट आरएलजी के खाते में गई है, यानी आरएलजी को भारतीय जनता पार्टी यहां पर समर्थन देगी। आरएलजी के साथ गठबंधन में है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा है आरएलजी। ऐसे में मीरापुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है।
और इसी के मंथन को लेकर भूपेंद्र सिंह चौधरी आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता नितिन चौधरी का। नितिन, जिस तरह से अब उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, बात करें अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की, आज मुजफ्फरनगर का उनका ये दौरा, आज का ये दौरा क्यों खास, क्यों अहम और किस तरह से इसमें उपचुनाव को लेकर मंथन? देखिए रिया, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से वो उपचुनाव होने हैं, 10 स्टेटों के उपचुनाव होने, भारतीय जनता पार्टी अभी से ही लगातार जो है सक्रिय नजर आ रही है। बता दें कि जिस तरीके से आरएलडी का गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है, तो वहां से आरएलडी जो है पूरी तरीके से मांग कर रही है, क्योंकि मीरापुर सीट से चंदन सिंह चौहान जो थे विधायक थे, लेकिन अब वो विधानसभा में जो है चले गए हैं। तो उसके बाद जिस तरीके से लगातार ये सीट खाली हुई है, तो उसको देखते हुए खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी, वो खुद इस चीज को लेकर आज मुजफ्फरनगर के दौरे पे हैं। मुजफ्फरनगर दौरे पर है बिल्कुल, यानी आरएलडी के खाते में मीरापुर सीट, लेकिन भूपेंद्र सिंह चौधरी भी पूरी तरह से यहां पर एक्टिव नजर आ रहे हैं और यही वजह कि आज का उनके ये दौरा काफी ज्यादा जो खास है और इस पर सभी की निगाहें। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।